हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार के परसा विधानसभा से, जहां पर चंद्रिका राय के लिए चुनावी प्रचार करने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। चुनावी मंच पर चंद्रिका राय के साथ साथ उनकी बेटी ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही चंद्रिका राय ने अपना भाषण खत्म किया, ऐश्वर्या ने बोला, उसके बाद जैसे नीतीश कुमार मंच पर आए, जब वो अपना भाषण शुरू ही कर रहे थे कि चंद्रिका राय के खिलाफ में वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। चंद्रिका राय के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी उसमें जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके लिए नारे लगाए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि लालू यादव जिंदाबाद। उसके बाद नीतीश कुमार को आ गया बहुत तेज गुस्सा। नीतीश कुमार ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए किस तरीके से चंद्रिका राय के विरोध में जो लोग वहां थे उनको शांत कराया और किस तरीके से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, सुनिए इस पूरे वीडियो में। उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आप सब शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। अब आप जानते हैं कि हम लोगों का जो काम है वो लोगों की सेवा करना, और जब से मौका मिला है जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए, तब से हम लोग सेवा करते रहे। अब जो हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय जी, हम भी विधायक थे 1985 में, और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। कुछ मालूम है? बच्चे हो। जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए, इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की। और ये कौन थे? स्वर्गीय श्रद्धेय दरोगा राय जी के सुपुत्र, और कितना काम किया उन्होंने। हम लोग छात्र जीवन से उनके काम के बारे में परिचित हैं, और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई। ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया, कितना बुरा लगा है हम लोगों को। यह दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना
वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता है। और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का, उसके पहले और क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने, और देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से, ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। और यहां पर जिनको काम करने का मौका मिला, क्या किया अभी बता रहे थे चंद्रिका राय जी भी, अब बता रहे थे हम लोगों के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी। और जरा बताइए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला हमने क्या किया? न्याय के साथ विकास, सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की, और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया? महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में? हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी? जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले हमने आकलन करवाया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप बताइए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कों से भी ज्यादा परीक्षा देने में लड़कियां थी। अब आप समझ सकते हैं कितना उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह चलाया। जीविका समूह के सदस्य 1,20,00,000 महिलाएं हुई हैं। 10 लाख समूह बन गया, जो मेरा लक्ष्य था। अब उनमें कितनी जागृति आई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने जो काम किया, एक एक अवसर लोगों को मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने स्कूल का निर्माण, कितनी पढ़ाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो बात अभी कर रहे हैं आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कि कौन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो मालूम हुआ या तो महादलित परिवार के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक की योजना शुरू की। 30,000 लोगों को लगाया और उनको भी 60 साल तक के लिए
उनकी आयु जब तक 60 साल नहीं होगी तब तक के लिए उनको जगह दिया और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अब आप जान लीजिए, अब स्कूल से बाहर रहने वाले की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। तो एक एक काम किस क्षेत्र में किया? क्या हाल था हॉस्पिटल का, इलाज नहीं होता था, हम लोगों ने सारा काम शुरू किया। और देखिए क्या हाल था, पहले शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है तो सारा काम किया। अपराध की जो घटनाएं घटती थी, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, सब इस तरह की घटनाएं घटती थी। अपहरण के शिकार होते थे लोग। बिहार के कितने व्यापारियों को भागना पड़ा था बिहार से, कितने डॉक्टर लोगों को भागना पड़ा था। इस सब को देखते हुए जो हम लोगों ने काम किया और अपराध पर नियंत्रण किया, आप जान लीजिए समाज में हमने प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल पैदा किया। और अब केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा से हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक अब बिहार अपराध के मामले में नीचे चला गया। बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला रहता ही है, इधर उधर करने वाला रहता ही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप जान लीजिए बिहार अपराध के मामले में अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर पहुंच गया है बिहार। यह हाल हम लोगों ने किया। और विकास का दर हर साल देश में सबसे ज्यादा 12.8% के दर से विकास का दर, प्रति व्यक्ति आय में हर साल 10.5% की वृद्धि। तो इस सब काम किया, एक एक चीज हम लोगों ने करने की कोशिश की। और आप समझ लीजिए कितने सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, कौन सा काम नहीं, विकास का काम से लेकर के एक एक काम हम लोगों ने करवाया। हर गांव को तक पक्की सड़क जोड़ने का काम, एक एक काम जो लगभग बहुत कम ही गांव अब बचा है। अब ये सब काम हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो पिछले 5 वर्षों में काम करने की कोशिश की है, इसमें हमने क्या कहा, जो पहले संस्थान बहुत कम थे, हम लोगों ने तय किया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अनेक जगहों पर उसका भवन भी बनकर तैयार हो गया। अब किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह स्थिति हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में ये सब सारा काम करने की कोशिश की है। जब आप लोगों ने मौका दिया तो पिछले 5 वर्ष 7 निश्चय के अंतर्गत ये काम शुरू किया। जो गरीब परिवार के लड़के लड़कियां हैं उनको इंटर से आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए की मदद। कोई आगे पढ़ नहीं सकता लेकिन काम की तलाश में घर से बाहर जाना है, उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक 1000 रुपया महीना के हिसाब से। और आगे पढ़ा नहीं है, काम करना चाहता है, उसके लिए कंप्यूटर पर काम करना जानना उसको बहुत जरूरी है। हमने उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, कंप्यूटर पर काम करना सीखा, कैसे बातचीत किया जाता है, संवाद किया जाता है वो सीखा है, सीख रहा है, और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब काम। और 10 लाख से अधिक युवक युवतियों ने इसका फायदा उठा लिया। तो ये सब काम किए। महिलाओं को सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पहले बिहार में पुलिस बल में महिलाएं दिखती थी, अब आप बिहार में जितनी महिलाएं आपको पुलिस बल में दिखेगी शायद ही कोई दूसरा राज्य है जहां इतनी महिलाएं पुलिस बल में होंगी। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद क्या किया तय, क्या हाल था पहले बिजली का,
गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में भी पूरी बिजली नहीं थी। क्या खपत था? मात्र 700 मेगावाट 5-6 में। और हम लोगों ने ठीक करना शुरू किया और इस बार हम लोगों ने तय किया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का दिसंबर लक्ष्य था, पहुंचा दिया हम लोगों ने अक्टूबर में ही। अब उसके बाद सबको बिजली है और लोग भी अपना बिजली ले रहे हैं। अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट हो गई। उसके अलावा देश भर की योजना हर घर शौचालय, बिहार में भी लगभग ये काम पूरा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर नल का जल, ये काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब 83% पूरा हो गया, अगले 1-2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और हम सदैव लोगों के बीच में जाते हैं और ये बताते रहते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। कितना काम करा दिया। अब आप सोच लीजिए, अब यहीं तक नहीं, सड़क है, पुल है, पुलिया है, सबको ठीक ढंग से मेंटेनेंस। कोई भी दफ्तर खुलता है उसका भी ठीक ढंग से देखभाल, ये सारा काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने कानून में डाल दिया, सड़क वगैरह की मरम्मत तो करनी है और इसको लोक शिकायत निवारण कानून में डाल दिया। अगर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो कोई भी आदमी उस पर शिकायत कर सकता है। सड़क की मरम्मत तो हो ही जाएगी, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेवार होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो हम तो यही कहने आए हैं कि हम लोग जैसे समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के लिए काम करते हैं, हम लोग क्राइम को, अपराध को, करप्शन को, भ्रष्टाचार को, कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम लोग समाज में एकता ला करके एक साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर अगली बार मौका दे दीजिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर बिजली दे दिया है ना। अब जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। शाम में, रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में रोशनी रहेगी। और गांव में जितना काम करवाया है वो सब गांव का देखभाल, सिर्फ पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर समय देखभाल कि सब कुछ ठीक ढंग से जा रहा है, नाला बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ को देखना ठीक ठाक, साफ सफाई गांव और शहर का भी, हर तरह से हम लोग काम करेंगे। और एक बात और हम बतला देते हैं, अगली बार मौका दीजिएगा तो अभी हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए अगर कोई महत्वपूर्ण जगह पहुंचना है तो उसके लिए भी नया सड़क बनवाना शुरू करेंगे। और जितना शहर और बाजार है उसमें सब सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ उसमें बाईपास बनवाएंगे। अगर वहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिला तो सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बनवा देंगे, सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे। ये सब काम करेंगे। और एक बात और बता देते, जो लड़कियां इंटर पास करती हैं 12वीं कक्षा, उनको हम 10,000 रुपये की मदद देते हैं। और अगर वो ग्रेजुएट पास कर हो जाती है तब हम उनको 25,000 रुपये की मदद देते हैं। अगली बार मौका दे दीजिएगा तो जो लड़की इंटर पास करेगी उनको देंगे 25,000 और जो ग्रेजुएट हो जाएगी उनको देंगे 50,000 रुपया, ताकि और लड़कियां पढ़े। और देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे तरक्की करेगा। तो एक एक चीज के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमने कौन सा काम नहीं किया। पहले आपदा कोई चर्चा करता था, हम लोगों ने आपदा के लिए एक एक काम शुरू किया है 2007 से। अब यहां पर अभी तक पानी, ये सब कुछ है, हम लोगों का तो दिशा निर्देश है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, चंद्रिका राय जी, आप जान लीजिए, ये मत समझिएगा, जो भी पूरा का पूरा प्रभावित इलाका है और वहां के जो प्रभावित लोग हैं उन सब लोगों को जो हम जीआर देते हैं, ग्रेस्टस रिलीफ,
6,000 रुपया प्रति परिवार, उससे कोई वंचित नहीं रहेगा, वो हर किसी को मिलेगा ही। और उसके अलावे जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको सहायता देते हैं हम लोग, फसल अनुदान देते हैं। और उसके लिए अभी तो चुनाव शुरू हो गया, हम लोग 970 करोड़ रुपया, यानी जो 6,000 रुपया प्रति परिवार देते हैं उसमें तो 1,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हम लोग रिलीज कर चुके हैं। और फसल की सहायता के लिए हम लोगों ने 970 करोड़ रुपया दे दिया है। और ये जो चूंकि अभी चुनाव का चल रहा है, तो कोई भी चीज एप्लीकेशन और उस पर वितरण के लिए चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत होती है, उसमें थोड़ा विलंब जो भी हो, लेकिन सबको मिलेगा। हम शुरू से कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर, और तब से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इस सब चीज की चिंता मत करिए, आप विकास करेंगे। जो अगली बार मौका मिलेगा तो जो चौर का इलाका है, करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर है पूरे बिहार में, वो सब के लिए विशेष उत्थान के लिए भी काम करेंगे। अगली बार जब मौका दे दीजिएगा तो हम लोगों को मौका दीजिएगा, तो काम तो करेंगे ही, विकास का एक एक काम करेंगे, कोई चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज हम बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो काम करते ही हैं गांव तक में। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस नई टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को और ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेंगे। जब नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग सबको रहेगी तो काम बेहतर मिलेगा, आमदनी बेहतर होगी, और लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रबंध करेंगे। सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सिखाना नहीं, उसके आगे बढ़कर के नई टेक्नोलॉजी जितनी है उस सब के बारे में लोगों को हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे, ताकि हमारे लड़के और लड़कियों को आगे और बढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक एक चीज इस तरह से करेंगे। स्वास्थ्य के लिए तो करते ही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है और केंद्र सरकार के द्वारा भी गांव में पहुंचाया जा रहा है। अब जान लीजिए, किसी की तबीयत खराब होगी तो जो गांव में भी रहता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, उपकेंद्र में भी इंतजाम ऐसा रहेगा, अगर किसी का हो तुरंत उसको चिकित्सक देख लेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए, और उनके जांच का भी इंतजाम हो जाएगा। और सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, लोग पालन करते हैं पशुओं का, पशु पालन करते हैं। हमने अध्ययन किया है, पता चला है कि इसको लेकर के पशुपालकों को दिक्कत होती है, उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता और बहुत पैसा लगता है। तब अगर अगली बार मौका दीजिएगा तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय खोल देंगे, और नई टेक्नोलॉजी के जरिए गांव गांव को संपर्क कर देंगे। अगर किसी का जानवर खराब बीमार है, तुरंत उसकी सूचना वहां देगा, चिकित्सक आएंगे, देखेंगे, और उनके लिए जो दवा की जरूरत होगी वो दवा का इंतजाम राज्य सरकार कर देगी। तो एक एक काम अगर मौका दीजिएगा तो हम लोग तो काम करेंगे। बाकी लोगों को तो न कोई काम की जानकारी है, न कैसे काम किया जाता है इसका कोई अनुभव है, न उसकी कोई समझ है। और हम लोग शुरू से ही इसी तरह से काम करते रहे। हम लोग विधायक रहे, हमारे साथ मंत्री भी रहे, हमने देखा है, जो अनुभव है, तजुर्बा है। आगे भी आपकी सेवा करने का मौका इनको और बेहतर ढंग से मिलेगा, ये आप जान लीजिए अच्छे तौर पर। तो इनको न सिर्फ विजयी बनाइएगा, और इनको विजयी बनाना सिर्फ इन्हीं का सम्मान है, यह सम्मान दरोगा बाबू का भी सम्मान, और यह सम्मान है कि किसी के साथ अपमान हुआ तो लोगों के मन में इसका तकलीफ है। यह संवाद और यह संदेश जाना चाहिए कि कोई भी चाहे महिलाओं के साथ किसी भी तरह का इस तरह का अपमान नहीं कर पाए, तो यह बड़ा दुखद है। तो ऐसी स्थिति में हम तो आपके बीच में आए, हम इस धरती का नमन करते हैं, दरोगा बाबू का स्थल है, हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। लेकिन हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि अगर चाहते हैं समाज में एकजुटता रहे, जिसका हमने जिक्र किया, प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहे, उसके लिए एकजुट होकर के और न्याय के साथ विकास के लिए, बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट होकर के एक एक अपना कीमती वोट दीजिएगा। इनका तीर छाप है, उसके बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। 3 तारीख को अगले महीने वोट का दिन होगा, यही हम आपसे अपील करने आए। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं, सो बताइए। अरे वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, इनको हम जीत का माला पहना दें? हाथ उठा के बताइए। तो चंद्रिका राय जी को आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। अब आपका एक एक वोट और भारी मतों से इनको विजयी बनाइएगा, एकजुट होकर के विजयी बनाइएगा, यही आपका आश्वासन मिला। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 50,000 से जिताएंगे। वाह, बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं 50,000 से जिताइए, हम तो कहेंगे कि जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा वोट से इनको विजयी बनाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आगे की सभा में जाने की इजाजत मांगता हूं।